अब आइए आपको दिखाते हैं झारखंड में कितना विकास हुआ है। इस डिजिटल इंडिया और चमचमाते झारखंड के दावों के बीच गिरिडीह के तीसरी प्रखंड से सिस्टम को शर्मसार करती एक हकीकत सामने आई है। मुख्यालय में महज 5 किलोमीटर दूर बसे अल्पसंख्यक बहुल बेहरवाबांक गांव में विकास आज भी पूरी तरह से लापता है। 1500 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 40 सालों से सड़क की एक गिट्टी तक नहीं बिछाई गई है। वही नहीं, यहाँ पे बूंद बूंद शुद्ध पानी के लिए तरसते ग्रामीण आज भी नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इस पर बनी एक विशेष रिपोर्ट देखें। तीसरी के बेहरवाबांक गांव में भारी बदहाली, नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। 40 वर्षों से जर्जर पड़ी है सड़क, बीमारों को खाट पर ले जाते अस्पताल। अधिकारियों के खिलाफ धरना देने की चेतावनी। तीसरी प्रखंड का यह बेहरवाबांक गांव आज भी मध्यकालीन युग में जीने को विवश है। 1500 की आबादी वाले इस गांव में पीएचईडी विभाग द्वारा बनाई गई जलमीनार सिर्फ शोपीस बनकर धूल फांक रही है, जिसके कारण लोग नदी का दूषित पानी पीकर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। विडंबना देखिए कि इस गांव की सड़क की आखिरी बार मरम्मत 1980 के दशक में हुई थी। इसके बाद से पिछले 4 दशकों में यहाँ विकास की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। बरसात के दिनों में तो पूरा गांव एक टापू में तब्दील हो जाता है। जो झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं विधानसभा में कि इतना घपला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है, लेकिन उनको धरातल पर अपना विधानसभा, अपना प्रखंड नहीं दिखाई देता। सबसे बुरा बात ये निर्णय नहीं निकालते हैं, लेकर खाली चल जाते हैं। दिक्कत इतना ही दिक्कत है जो कोई यहाँ पर आदमी अगर मर जाएगा तो इसको टांग के ले जाएगा, फिर यहाँ से गाड़ी घोड़ा जीवे नहीं करेगा तो आदमी रहेगा घर में, तब तो लेगा टांग के ले जाएगा, नहीं रहेगा तो मर जाएगा कि नहीं। अपने गांव में नहीं रहेगा आदमी तो। सड़क न होने का दंश इस कदर हावी है कि लोग इस गांव में शादियां करने से कतरा रहे हैं। आपातकाल में मरीजों को डोली और खाट के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया था। तब अधिकारियों ने चुनाव बाद समाधान का झुंझुना थमाया, लेकिन 2 साल बीत जाने पर भी हालात जस के तस हैं। अब जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल और 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने गांव पहुंचकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि सुधार न होने पर तीसरी मुख्यालय में उग्र धरना प्रदर्शन होगा। जनता मांग कर रही है, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। काम करना यहाँ के प्रशासन का काम है, बाकी और ज़्यादा काम जो करना है वो मीडिया वालों को उठाना है। हर मुद्दे को उठता नहीं है, मुद्दा उठता नहीं है सब। अगर मुद्दा उठता तो काम जरूर होता। तो क्या आपने उच्च अधिकारी तक आपने अभी बताया कि 5 सालों से या तो पिछले कई वर्षों से मैंने सरकार से मांग किया था, जो अभी तक उसका पूरा नहीं हो पाया, आखिर क्या कारण है? यहाँ की जनता ने आवेदन दिया, डीसी साहब को आवेदन दिया, यहाँ के विधायक को, उसमें हम कोशिश किए, हम पहल किए कि इसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो यहाँ से खाट टांग के लाना पड़ता है। यहाँ पे लोग पैर टूट गया, इसका पैर टूट गया यहीं पे, यही रोड में जाने तो अभी हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से, डीसी महोदय से भी, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी मांग करता हूँ कि जितना जल्द हो सके इस रोड को बनाया जाए। जनता के लिए बहुत उपयोगी जगह है ये। क्षेत्रीय विधायक बाबूलाल मरांडी से लेकर ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी तक को कई बार आवेदन गए, लेकिन फाइलें दबी रहीं। सवाल यही है कि इस डिजिटल युग में भी बेहरवाबांक गांव के लोग बुनियादी हक के लिए कब तक तरसते रहेंगे। टीवी 45 के लिए संवाददाता पिंटू की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पिंटू जुड़ चुके हैं। पिंटू, ये जो हमने अभी तस्वीरें देखी ये बेहद शर्मनाक है। आज गांव में 40 साल से सड़क के लिए वहां के ग्रामीण तरस रहे हैं, दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। तो पीएचईडी विभाग ने जो जल मीनार वहां बनवाया था वो शोपीस क्यों बना पड़ा है? क्या वहां कभी पानी का सप्लाई शुरू ही नहीं हुआ या फिर रख रखाव के अभाव में वो खराब पड़ा है? जी बता दें कि तीसरी प्रखंड के अल्पसंख्यक बहुमूल्य गांव बेहरवाबांक में जो है मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। इस गांव में जो है 1500 की आबादी है। 1980 से पहले
पक्की सड़क का निर्माण हुआ था जो कुछ ही दिनों में टूट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने लगातार विभाग और जनप्रतिनिधियों से सवाल उठाई गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। ग्रामीणों ने बीच में वोट बहिष्कार भी बैनर तले किया था, फिर भी इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के लोगों के बच्चे जो है उस शिक्षा के लिए बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं, गंभीर बीमारियों के लिए इलाज के लिए खाट का सहारा लेना पड़ता है। इस गांव में लोग शादी विवाह करने से कतराते हैं। और अगर पेयजल की बात करें तो पीएचडी विभाग द्वारा सारा सिस्टम तो लगा दिया गया है, लेकिन रखरखाव के कारण जो है तो पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मैम। पिंटू, अगर बात करें सड़क की तो बरसात के दिनों में ये गांव टापू में तब्दील हो जाता होगा, और अगर इस मौसम में कोई बीमार पड़ जाता है या फिर गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो यहाँ पे तो एम्बुलेंस आ नहीं पाएगी, तो उनको खाट पर ले जाने के अलावा उनके लिए और कोई वैकल्पिक रास्ता है वहाँ पे? नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। रास्ते जो है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसा में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। लोग घाट पे का ही सहारा लेकर एम्बुलेंस समझकर वो कंधे में करीबन 1 किलोमीटर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। अच्छा पिंटू, हम लोगों ने रिपोर्ट में सुना कि वहाँ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो इसके बाद उन्हें आश्वासन की घुट्टी भी पिलाई गई थी। इसके बाद क्या कोई सांसद, विधायक, कोई भी वहाँ पे रुक करने उस गांव में नहीं पहुंचा? ग्रामीणों के अनुसार जो है वहाँ के जो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लिया जाता है, और देखने के लिए ना ही कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं, ना कोई कर्मी पहुँचते हैं। हमारे गांव जो है सो बिल्कुल एकदम टापू में तब्दील हो जाते हैं बरसात में, और मुझे कोई सुविधा नहीं मिलती है, ना प्रशासन की ओर से ना कोई अन्य जगहों से। धन्यवाद पिंटू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।